नमस्कार। देखिएगा क्लास 12th, आज हम कुछ उन टॉपिक पर बात करेंगे जिसका हमने काफ़ी समय से इंतज़ार किया है और इंतज़ार इस बात का ही था कि हमारा एग्ज़ाम होगा तो किस पैटर्न में होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपको सिलेबस में से कुछ हद तक चीज़ें हटाकर रिवाइज सिलेबस तो दे दिया है और हमने उसके बारे में पढ़ा भी है। साथ में हमने कई बार ये सूचनाएं भी देखी, कोई न्यूज़ पेपर के माध्यम से वगैरह अलग अलग तरीके से हमने ये सूचना देख रहे थे कि इस बार का जो परीक्षा पैटर्न है, जो मतलब पेपर पैटर्न है, वो कुछ हद तक चेंज है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उस चेंज पैटर्न को एक मॉडल पेपर के तौर पे कल ही अपनी साइट पे अपलोड किया है और उसी मॉडल पेपर के आधार पर मैं आपको उस पैटर्न को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि इस बार हमको एग्ज़ाम किस तरह से देना है। तो बात करते हैं हम पहले अकाउंटेंसी की। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, अकाउंटेंसी के जो एग्ज़ाम पेपर का है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम 12th क्लास का, उस पैटर्न में हमारे पास 3 पार्ट हैं। पहले भी यही था, आज भी यही है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। जैसा कि आपकी बुक है अकाउंटेंसी की, जो 3 पार्ट में डिवाइड है। ए पार्ट के अंदर अलग चैप्टर है, बी में है और सी में है। आपके पास पहले भी एक ऑप्शन हुआ करता था, यदि आप बी पार्ट सेलेक्ट करो या सी पार्ट करो, तो बी और सी में ऑप्शन है, बाकी बी और सी का पैटर्न सेम है, चाहे आप बी पार्ट करो या सी पार्ट करो। प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि सर बी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में क्या है। पहले मैं इन दोनों पर ज़्यादा डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को आपको करना होगा। बी पार्ट के अंदर भी आपके पास 3 चैप्टर थे और सी पार्ट में भी 3 चैप्टर थे, जिसमें से एक चैप्टर आपका इस बार के रिवाइज सिलेबस में से हटा दिया गया है। जैसे बी पार्ट के अंतर्गत आपके पास में थे चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12। 10 इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और एथिक्स अकाउंटिंग, लेखांकन में नैतिकता। तो जो आपका चैप्टर नंबर 12 था एथिक्स अकाउंट, उसको आपको इस बार हटा दिया गया है। बाकी आपके पास 10वां और 11वां चैप्टर है, अकाउंटिंग, रेशियो और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों मिला के 20 मार्क्स के हैं। बात करते हैं सी पार्ट में, तीनों कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर थे, जिसमें से 15 नंबर चैप्टर आपका पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। बाकी 13-14 आपके पास में है। तो जैसा कि आपको सूटेबल हो, आप चाहो तो बी पार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो सी पार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ए पार्ट की। ए पार्ट के अंदर आपके पास पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके टोटली 9 चैप्टर थे। पार्टनरशिप के हमारे पास 4 चैप्टर थे, कंपनी से रिलेटेड 2 चैप्टर हैं, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम बात करते हैं रिवाइज सिलेबस के अंदर आपकी पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बिल्कुल पूर्ण रूप से हटा दिया गया, नहीं है आपकी सिलेबस में। इस वर्ड्स की बात कर रहे हैं अपन। जॉइंट वेंचर है, कंसाइनमेंट पूर्ण रूप से हटा दिया, चैप्टर नंबर 8। साथ में एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, वो भी हटा दिया गया है। तो अभी आपको पढ़ने के लिए, या अभी आपका ये जो पैटर्न दिया हुआ है, ये जो नंबरिंग दे रखी है, वो किन किन चैप्टर्स से रिलेटेड है। तो आपके पास पार्टनरशिप के स्टार्टिंग 3 चैप्टर, इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, कंपनी का जो 5th चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर, जॉइंट वेंचर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपका ए पार्ट, जो आपको कंपलसरी करना ही होगा, चाहे वो कोई सा भी स्टूडेंट क्यों ना हो। आप बी और सी में सिर्फ आपका ऑप्शन रहता है। थोड़ा सा हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं। इस बार पिछले साल और इस साल के कंपेयर में देखते हैं तो लास्ट ईयर तक आपके पास में जो क्वेश्चंस आते थे वो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के थे। इस बार आपके प्रश्नों में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, प्रश्न संख्या को भी कम किया है। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल आपके पास में 30 प्रश्न आया करते थे, इस बार केवल 28 प्रश्न आएंगे। 28 प्रश्न, 80 नंबर का पेपर रहेगा। 20 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स जाएंगे, वो इंटरनल मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क और होमवर्क के बेस पर भेजा जाएंगे। नेक्स्ट, बाकी हम बात करते हैं, आज का ये वीडियो पूरा का पूरा फोकस करेगा आपके इस 80 मार्क्स का बोर्ड परीक्षा पेपर के बारे में। हमारा जो 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स के अंदर अकाउंटेंसी को हमने 2 भागों में बांटा। 60 नंबर का ए पार्ट और 20 नंबर का बी पार्ट है। बी पार्ट के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ए पार्ट की बात करते हैं। आपके पास 1 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे, 4 के हैं, 5 के हैं और 6 नंबर के हैं। मतलब प्रश्नों का जो मार्किंग है वो 1 नंबर के हैं। अब 1 नंबर के प्रश्न में 2 कैटेगरी है, MCQ और वेरी शॉर्ट टाइप।
आपके इस बार के पेपर के अंदर 10 MCQ होंगे, बहुचयनात्मक प्रश्न। आपके पास प्रश्न के 4 उत्तर होंगे जिसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। ऐसे आपके पास 10 प्रश्न हैं। वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न भी 10 हैं जिनका आंसर 1 से 2 लाइनों में उसका आंसर लिखना होगा। वो प्रश्न रहेंगे आपके पास में 10। तो ऐसे मिलाकर एक एक नंबर के टोटल प्रश्न हो गए 11 प्रश्न। 11 कैसे रहते हैं कि जैसे पहला प्रश्न होगा उसके अंदर पार्ट रहेंगे, मतलब पहले प्रश्न के अंदर 10 अलग अलग प्रश्न हैं, दूसरा 2 से लगा के 8 तक टोटल ये ए पार्ट का है। 7 प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के और एक प्रश्न आएगा आपका बी पार्ट का। 2 प्रश्न रहेंगे बी पार्ट के। इस तरह से आपके टोटल हम ये कहते हैं कि ए और बी टोटल दोनों मिलाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 10, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 10। तो 1 नंबर के प्रश्न होंगे 20, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं 8। आपके पास दोनों मिला के ए और बी दोनों मिला के 2 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो होंगे 8 प्रश्न। 4 नंबर के प्रश्न होंगे आपके पास में 4 प्रश्न। 4 नंबर के प्रश्न होंगे 4। उसके बाद 5 नंबर के 2 प्रश्न हैं, एक ए पार्ट में से एक बी पार्ट में से, 5 नंबर का। और 6 नंबर के प्रश्न आएंगे 3। वापस समझा देता हूं मैं आपको कि 1 नंबर के 20 प्रश्न, मतलब इस बार 20 नंबर आपको छोटे छोटे प्रश्नों से मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपको इस बार चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से अंदर से पढ़ना होगा, एक एक लाइन को तैयार करना होगा ताकि आप अच्छे नंबर लेके आ सको। 2 नंबर के 8 प्रश्न होंगे, 4 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, 5 नंबर का 1 सवाल होगा और 6 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। इस तरह से आपके पूरे पेपर में 28 प्रश्न होंगे और सेम 80 नंबर का पेपर होगा। अब कुछ प्रश्न ए पार्ट में से आएंगे, कुछ प्रश्न बी पार्ट में से आएंगे, वो अलग अलग आपको इस तरह से दे रखा है। बिजनेस स्टडी की बात करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें भी पेपर पूरी इसी तरीके से बांटा गया है। 1 नंबर के 20 प्रश्न जहां 10 MCQ और 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। 8 प्रश्न आपके पास में शॉर्ट टाइप के हैं, 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न 4 नंबर के हैं, 5 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 6 नंबर के 3 प्रश्न हैं। यहाँ पर भी आपके सिलेबस के अंदर से कुछ पॉइंट काटे गए हैं, आपको समझना होगा वो कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे आपका GST पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। GST का आपका 15 नंबर चैप्टर था जो पूर्ण रूप से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके अलावा आपके चैप्टर में से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड 10, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा रूप से हटा दिया गया है। तो इस बार का जो पेपर पर फोकस है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। MCQ तैयार करना है, शॉर्ट आंसर तैयार करना है। इन पैटर्न का हमने काफ़ी समय से इंतज़ार किया था। कई स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूज़न में थे कि हमको किस तरह से तैयारी करना है। जैसे हम लोग भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में थे कि हमें पढ़ाना किस तरह से, कौन सा प्रश्न तैयार करना है, क्या हम पिछले पैटर्न के हिसाब से ही तैयार करें। तो ऐसा नहीं है, अभी बोर्ड ने हमारे सामने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया मॉडल पेपर को देकर। तो हम अब आगे की तैयारी इन्हीं के आधार पर करेंगे। हमारा पहला फोकस रहेगा 20 नंबर जो हमारे छोटे छोटे नंबर हैं उन्हें हम नहीं जाने देंगे। साथ में बाकी की चीज़ें तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ अलग ढंग से हम तैयारी करेंगे। साथ में आप लोगों का जो सपोर्ट है वही लेते हुए हम ये काम को करेंगे। और एग्ज़ाम 15 मई डेट अभी दी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी आपके पास समय है। अभी तो जनवरी चल रहा है, यदि हम कोशिश करें तो 15 मई तक बहुत अच्छे ढंग से एक बार नहीं 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। पढ़ने में हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करी हैं। अब आगे भी हमारे पास समय है, तो कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश करना है, समझना है। और कहीं समस्या रहती है तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा। बाकी जितना सिलेबस अभी हमारे पास में है उसके लिए हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है। किसी भी तरीक़े से देख लीजिएगा, आप किसी भी एंगल से देखिएगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम है और उस सफिशिएंट टाइम में आप अपने आप को सबसे बेस्ट तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। तो उम्मीद मैं आपसे यही करता हूँ और मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से काम करोगे। मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एक स्ट्रेटजी बनानी है, एक प्लान बनाना है कि आपको किस तरह से काम करना है। ठीक, धन्यवाद।